शानी अब ज़ीरो से हीरो बन चुका है। जिस हिसाब से शानी ने 2 एपिसोड में मुश्किलात देखी हैं, तो अब ऑडियंस को शानी के साथ बड़ी हमदर्दी होना शुरू हो चुकी है। ऑडियंस अब चाहती है कि शानी की शादी किसी भी तरह से अनमोल के साथ हो, अनमोल शानी को माफ़ कर दे और इन दोनों का हैप्पी एंड हो। अब आगे जाकर कैसे अब शानी जाएगा और जाकर अनमोल के साथ बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन शानी के लिए अब आगे बड़ी मुश्किलात हैं और ये किसी भी तरह से अगर वालिद के सामने जाता है और जाकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, तो वालिद कभी भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अगर वालिद इसकी बात मानता भी है तो वालिद इससे कहेगा कि चलो ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन आप चाहें और जाकर अनमोल से माफ़ी मांगे, उसके सामने सारी की सारी असलियत रखें। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि सारिम ने हमेशा के लिए अनमोल के साथ अपना रिश्ता क्लोज कर दिया, तो अनमोल क्या सारिम के साथ नफरत कर सकती है? सारिम की माँ ने सारिम का माइंड ऐसे चेंज किया है कि सारिम भी अब समझना शुरू हो चुका है कि सारा का सारा जो कसूर है ये अनमोल का है। तो इसी वजह से सारिम ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमेशा के लिए अनमोल को भूल जाएगा। अनमोल बेचारी बार बार सारिम को कॉल करती है, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सारिम इसकी को भी कॉल रिसीव नहीं करता और इसके नंबर को भी ब्लॉक कर देता है। सुबह होती है तो माँ इसके पास आती आकर बात करती है और कहती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो, मैं सदीकी को क्या जवाब दूँ, अनमोल के इस घर पर लेकर आना चाहते हैं या नहीं। तो आगे से सारिम जब ये बात सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि माँ जी अब मैं ऐसी मुश्किल में फंस चुका हूँ कि समझ नहीं आती कि मैं अपने आप को इस मुश्किल से निकालूं कैसे। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो तंज़िए तौर पर सारिम के ऊपर बात करती है। सारिम को कहती है कि भाई इस मुश्किल में आपने अपने आप को फंसाया है। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा था कि आप अनमोल के साथ रिश्ता मत करें। जिस वक़्त बात ख़त्म हो चुकी थी तो उस वक़्त भी मैंने आपके साथ बात की, आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन मुझे आप इतना बता दें कि अब आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सदीकी बार बार मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आगे से सारिम जब ये बात सुनते हैं ना तो ये अपनी माँ को इनकार कर देते। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी बस बहुत हो गया, अब मैं कभी किसी भी सूरत में अनमोल के साथ रिश्ता नहीं रख सकता। आप उन लोगों को इनकार कर दें, अनमोल के साथ आप मज़ीद आगे नहीं चल सकते। यहाँ पर माँ बड़ी खुश होती है क्योंकि माँ को तो टारगेट मिल जाता है। माँ तो ये चीज़ें चाहती थी कि भाई किसी भी तरह से सारिम को इस तरह की बात करे। अब ये जाएगी और जाकर सदीकी को इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई मेरा बेटा अनमोल को नहीं रखना चाहता, इससे तलाक देना चाहता है। आप ऐसा करें कि आप अपनी बेटी की शादी किसी और जगह पर करवा दें। जब अनमोल ये बातें सुनेगी तो अनमोल के दिल को बड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि इस मौके पर सारिम को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, अगर शक सारिम के दिल में चल रहा है तो थोड़ा सा ये वेट कर लेता, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता और उस दिन का इंतज़ार करता। अब जज्बात में इतना आ चुका है कि इसने ये डिसाइड कर लिया है कि अनमोल को ये तलाक देकर रहेगा। शानी अब ऐसा रिकवर होना शुरू हो चुका है। शानी उस दरगाह पे मौजूद होता है जहाँ पर इसे अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है और वो फ़कीर बाबा बार बार शानी को समझाने की कोशिश भी करता है कि बेटा जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, आप तौबा कर लें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही शानी करता है, ये गुनाहों की माफ़ी मांगता है। आगे से फ़कीर बाबा ये भी कहता है कि भाई आपने जिसके साथ भी जुल्म किए हैं, जिसके साथ भी आपने ज़्यादतियाँ की हैं, तो आप उसके सामने जाएंगे और जाकर माफ़ी मांगेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको माफ़ कर देगी। अब देखते हैं कि शानी अगर अनमोल के सामने जाकर माफ़ी मांगता भी है तो क्या अनमोल इसे माफ़ कर देगी। बाबा इसके सामने मिसाल रखता है, क्योंकि शानी नाउम्मीद हो जाता है। जब बंदा जुल्म करता है या अगले को इतनी तकलीफ़ देता है तो उसके बाद जब उसे एहसास होता है तो एहसास होने के बाद उसकी जो उम्मीद होती है ये टूट जाती है। शानी की उम्मीद टूट गई है। शानी ये समझता है कि मुझे वालिदैन कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, अनमोल मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। तो फ़कीर बाबा कहता है कि मुझे ये बात बताओ कि आपके पास जब कोई
बड़ी गाड़ी हो तो आप उस गाड़ी के अंदर होंगे तो आप क्या महसूस करेंगे। तो आगे से शानी कहते हैं कि भाई अच्छा महसूस करूँगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो फ़कीर बाबा कहते हैं कि अगर वही गाड़ी आपसे अगर खो जाए तो फिर आप क्या महसूस करेंगे। तो शानी कहते हैं कि उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा, उसे देखूँगा कि आखिरकार वो कहाँ चली गई है या परेशान हो जाऊँगा। तो फ़कीर आगे से बात करेगा, ऐसे कहेगा कि भाई इसी वजह से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप ये जो गाड़ी है आपसे खो चुकी है, तो इस गाड़ी को आप ढूंढने की कोशिश करें और ढूंढें और उसके बाद फिर इसके मज़े लें। तो शानी इसकी बात समझ जाएगा और शानी को अब ये हर सूत में पुश करने की कोशिश करेगा, हर सूत में इसमें जज्बात भरने की कोशिश करेगा कि आप एक दफ़ा जाएं और जाकर उस लड़की का सामना तो करें, उसके सामने पेश तो हों, जाकर माफ़ी तो मांगें, फिर अगली बात होगी, देखी जाएगी कि आगे से लड़की का क्या रिएक्शन आता है। बेचारी अनमोल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहले आती है बुशरा, आकर सारिम के घर में बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो हर वक्त आपको मिस करती रहती है, आप एक दफ़ा उसके साथ मुलाकात तो करें, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सारिम इसकी बात मान लेता है। तो अनमोल के पास जाता है तो अनमोल भाग कर आती है और आकर सारिम के साथ बात करती है, इसे मना करती है और कहती है कि सारिम आप जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हैं मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरा यकीन करें, मेरे ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपका कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहती और एक दफ़ा आप भरोसा करके देख तो लें, फिर आपको यकीन आ जाएगा। मियाँ बीवी हैं और इस मुश्किल वक्त में आप मुझे प्लीज़ अकेला मत छोड़ें। तो आगे से सारिम इनकार कर देता है, मूड में खड़ा होता है। अनमोल कहती है कि इस मुश्किल वक्त में अगर आपने मेरे साथ छोड़ दिया तो मैं मर जाऊँगी। तो सारिम कहते हैं कि फिर मर क्यों नहीं जाती, मर जाओ। ये बात कहते हैं जब अनमोल को, तो अनमोल जब ये बात सुनती है तो फिर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि भाई सारिम भी मेरे साथ ऐसा रवैया रख सकता है। ये सारी की सारी जो बातें होंगी ये सारिम इससे कहकर यहाँ से चला जाएगा। अब सारिम ने इसके साथ जो इसका रिश्ता था हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है और जो सारिम का रिएक्शन आ रहा है ना, तो अनमोल को चाहिए कि अनमोल इसकी बात को समझ जाए और अपने आप को दूर कर ले इस बंदे से। अगर ये मज़ीद क्लोज होती है तो सारिम कभी इसे मुंह तक नहीं लगे। सारिम का तो बिल्कुल वाज़ेह मैसेज आ रहा है, वो लग रहा है ऐसा कि अनमोल के साथ वो शादी नहीं करना चाहता। तो अनमोल को पत्थर दिल करना चाहिए और थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। एक न एक दिन ज़रूर अनमोल को बड़ी खुशी मिलेगी और देखना कि जब सारिम को इस बात का पता चलेगा कि भाई अनमोल का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, अनमोल की कोई गलती नहीं थी, इसने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर ये बंदा जलील होकर तड़प कर आएगा अनमोल के पास, आकर माफ़ी मांगेगा, इससे कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो उस वक़्त अनमोल को चाहिए कि ये कभी भी इस बंदे को, इस मनहूस इंसान को माफ़ ना करे। जब मुश्किल वक्त में छोड़ा जा रहा है आपको तो आपका हक बनता है कि आप इससे घास तक ना डालें। अब अनमोल और शानी का आमना सामना कैसे होगा। शानी ने तो लाजमी तौर पर माफ़ी मांगनी है। जब इसे इतनी गलती का एहसास हो चुका है, इससे अब डर भी है कि मेरे ख़ानदान को तकलीफ़ दी जाएगी, तो इसे किसी भी तरह से अपने वालिद के पास पहले जा सकता है, जाकर बात कर सकता है, किसी तरह से अपने वालिद से माफ़ी मांग सकता है। तो वालिद कहेगा कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जाएँ और जाकर अनमोल से, सिद्दीकी की बेटी से माफ़ी मांगे। अगर वो आपको माफ़ करना चाहती है तो फिर तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर ये जाता है तो जाकर अनमोल के सामने ऐसी कोई बात रखता है, पहले सारी बातें इसके साथ शेयर करेगा कि भाई मैंने आपके साथ ज़्यादती की है, ये सब कुछ किया है। तो फिर तो पहले तो अनमोल इसके साथ अपनी नफरत शो करेगी, ऐसा एहसास होगा कि शानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हो सकता है कि इसे माफ़ करते शानी को, लेकिन उसके बाद असली ट्विस्ट पैदा होंगे जब कमाल अनमोल को जलील और ख्वार करने की कोशिश करेगा और बीच में फिर शानी आएगा और शानी आकर अपना रोल किरदार अदा करेगा और अनमोल की सपोर्ट करेगा। अब देखते हैं कि एंड क्या होता है, क्या इन दोनों की अब शादी होती है नहीं। अब शानी जो है ना, ये ज़ीरो से हीरो बन चुका है। जैसे स्टार्ट में इसके साथ ऑडियंस नफरत करती थी, तो अब उससे भी ज़्यादा ऑडियंस इसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है और देखना चाहती है कि भाई शानी का एंड हैप्पी एंड हो। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो पीर बाबा, फ़कीर बाबा शानी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहें और जाकर जिसके साथ भी आपने जुल्म किए तो आप माफ़ी मांगे। तो अगर ये जाता है, जाकर माफ़ी मांगते हैं, तो क्या इससे माफ़ी मिल जाएगी? अनमोल का आगे से क्या रिएक्शन आएगा? माफ़ी मांगने के बाद
कमाल शानी के ऊपर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ेगा, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।